ABC and were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. Here, C died on 30th June 2016. After all necessary adjustments, his capital account showed a credit balance of 70,600. C executor was paid 10,600 on 1st July and the balance in 3 equal yearly installments starting from 30th June 2017 with interest at the rate per annum on the unpaid amount. The firm closes its books on 31st March every year. देखो इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि उसकी डेथ कब हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल C died on 30th June. ओके तो यहाँ पर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि उसकी जो फर्स्ट पेमेंट है वो 1 जुलाई को नेक्स्ट डे करेंगे 2016 में. उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये पेमेंट करेंगे 30th जून विद इंटरेस्ट और 3 इंस्टॉलमेंट में करेंगे. यानी कि अब कितना पैसा पे होगा. अगर 70,600 यानी कि 70,600 में से ये 10,600 पहले पे कर रहे हैं पिछले साल ही आफ्टर डेथ, तो बचा हुआ अमाउंट होगा 60,000 का. और इस केस में 60,000 को हम 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे 20,000, 20,000 एंड 20,000 एट 10% पर एनम. लेकिन उसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि पेमेंट भी कब हो रही है. यहाँ पेमेंट होगी हर साल 30 जून को 30 जून को होगी. जैसे पहले 2017, फिर 2018, फिर 2019. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट जो हमारा काम है वो हमने अब यहाँ पर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है. तो सबसे पहले हम करेंगे सी का कैपिटल अकाउंट जो हम बॉट डाउन करेंगे. यहाँ पर डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, डेट डालेंगे क्योंकि उस दिन वो उस डेट तक 30th जून 2016 तक उसका बैलेंस था 70,600. अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि भाई इंटरेस्ट तो लगेगा क्योंकि एक पेमेंट तो हो चुकी है. अब बैलेंस अमाउंट है हमारी 60,000. उस साल जो है 31 मार्च तक हमारे जो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक हमारे महीने बनते हैं 9. 1 जुलाई टू 31 मार्च 60,000 के ऊपर हम 10% 9 महीनों के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएंगे. ये आ गया हमारा 4,500. अब उसके बाद जो है हमने जो पेमेंट करनी है वो हमने ऑलरेडी दी हुई है कि हमने 2016 में 1 जुलाई को हमने 10,600 करने. तो डेफिनेटली वी विल पुट द एंट्री सी एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब हमारा बैलेंस कैरी डाउन रह जाता है 64,500 का. ये हम आगे बॉट डाउन करेंगे 2017 1 अप्रैल को. तो बाय बैलेंस बॉट डाउन. उसके बाद जो है हमारा फिर से इंटरेस्ट लगेगा. अब यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है 60,000 के ऊपर हो रही है. अब 60,000 के ऊपर डेफिनेटली बच्चे यहाँ पर इंटरेस्ट लगना है क्योंकि 30th जून तक जो है वो 60,000 रुपये मतलब उनके पास है अभी भी. तो इसलिए 60,000 के ऊपर 10% और 3 महीने के तक का है यानी कि 1 अप्रैल टू 30th जून 2017 हम 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे जो आएगा हमारा 1,500. ठीक है. नेक्स्ट अब जो है हमारा डेफिनेटली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1 जुलाई टू 31 मार्च फिर से हमारे 9 महीने बनते हैं लेकिन बची हुई अमाउंट है हमारी 40,000 क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं 1 जुलाई को और यहाँ पर बची हुई अमाउंट है हमारी 40,000. तो 40,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट विद 9 मंथ्स 3,000 रुपीज़ आता है. ठीक है. तो यानी कि पिछले साल 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 तक हमारा जो इंटरेस्ट था वो था 4,500 और 1,500 का. ठीक है. तो इस केस में आप देख सकते हो कि हमारी पेमेंट कितनी हो रही है. एक तो आप 20,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, दूसरा आप 4,500 और 1,500 को भी आप पे करेंगे यानी कि टोटल 6,000 अमाउंट पे करेंगे विद इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 26,000 पे हो रहा है. अब उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा हमारा जो आएगा हमारा 43,000. मतलब इतनी अमाउंट अभी हमने पे करनी है. तो 43,000 हम बॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2018 को जिसके ऊपर हमारी अमाउंट जो है 40,000 क्योंकि हमारा 1 जुलाई को फिर से पेमेंट होना है इंस्टॉलमेंट का. तो बच्चे उस टाइम तक हमारा 3 महीने बनता है यानी कि 1 अप्रैल 2018 टू 30th जून 2018 40,000 के ऊपर हम 3 महीने का 10% के हिसाब से लगाएंगे हमारा आ जाएगा 1,000. उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमने पिछला निकाला था 9 महीने का बच्चे ये हमारा था 40 के ऊपर. और ये भी देखो हमारा नेक्स्ट अगर हम अकाउंटिंग ईयर में देखें तो हमारा अकाउंट 40,000 के ऊपर ही है. तो ये दोनों इंटरेस्ट मिला के हमारे हो गए 4,000. ठीक है. ये हमारे हो गए 4,000. अब इस 4,000 को हमने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में ऐड करना है 20,000 प्लस 4,000 ये हो गया हमारा 24,000 जितना हम उसको पे करेंगे नेक्स्ट ईयर यानी कि 30th जून 2018 को. अब नेक्स्ट हमारा जो है इंटरेस्ट बनता है डेफिनेटली हमारी इंटरेस्ट बनेगा 1 जुलाई टू 31 मार्च. ये भी हमारा 9 मंथ्स का बनेगा लेकिन अमाउंट कितनी रह जाएगी हमारे पास क्योंकि हम 20,000 पे कर चुके हैं
20,000 के ऊपर। तो 20,000 के ऊपर 9 मंथ्स 10% का 15,000, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा नेक्स्ट। अब जितनी हमने इंटरेस्ट इस साल का बनता है हमारा, और हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 31 मार्च तक, क्योंकि हम यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड तो बच्चे 31 मार्च ही लेंगे ना। पेमेंट आपकी जितनी देर तक आपके पास जितना अमाउंट अब बच गया, आप इंटरेस्ट तो उसी के ऊपर लगाएंगे। पूरे साल 40,000 नहीं ना लगा सकते, तो इसलिए पिछले 9 महीने और अगले 3 महीने इस हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है। तो वो आपने ऐड ऑन करके फिर जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो वो इंटरेस्ट पूरे 12 महीनों का ही लगेगा। एक तरह से अगर आप देखो तो 40,000 के ऊपर 10% लग रहा है, लेकिन हमें अलग अलग क्यों दिखाना पड़ रहा है? वैसे ही तो 60,000 के ऊपर भी 10% लग रहा है तो पूरे साल का ही, लेकिन हमें अलग अलग शो करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 24,000 ये बैलेंस आ गया हमारा, कैरी डाउन आ गया। 24,000 पे करने के बाद 21,500 का अब हम बैलेंस फिर से बॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट पड़ी है अभी, डैट इज़ 2019 1 अप्रैल। तो यहाँ पर 21,500। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा देखो, यहाँ पर हमारी जो पेमेंट है वो लास्ट पेमेंट बच जाती है 30 जून की। 30 जून है हमारा, जब हम एक तरह से 3 मंथ्स का लगाएंगे, क्योंकि अप्रैल टू जून तक हमारे 3 महीने बनते हैं। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी बचती है 20,000 का, तो 10% के हिसाब से 3 महीने का लगाएंगे तो हमारा बनता है 500। तो आप यहाँ देख सकते हो लास्ट हमारी जो इंस्टॉलमेंट बची है डेफिनेटली लास्ट हमारी 30 जून को ही ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए हम 3 महीने का ही लगाएंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछला 1,500 और ये वाला 500 मिला के बनेगा 2,000 रुपये इंटरेस्ट, जो हम 20,000 के साथ पे करेंगे। अगर 20,000 के ऊपर भी आप 10% लगाते हो तो दैट कम्स टू 2,000। तो 22,000 की लास्ट हमारी इंस्टॉलमेंट पे होगी 30 जून 2019 को। ये हमारा अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाता है।